दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिश का हिस्सा है और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आकांक्षा मीना विठलपाल, बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा, आज भारत माता होकर उनकी व्यथा सुनाने वाली हूँ। आजादी, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में आपको आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिल्मों के फेरों में फंस चुके थे तो रंग बसंती छोला की एक आवाज पर तोले के तोले उमलाते थे और उनकी वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 63 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत घर के हालात ये हो जाया करते देखी। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई हुई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर भुजिया उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत लिखकर ये लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उसके बाद देश बलिदान मांगता था, अब देश बलिदान नहीं मांगता। तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था, अब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में ही रंगना सच्ची देशभक्ति है। और आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में लाने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरे और कब्रिस्तान भी तेरा है, और वो कब्र भी तेरे और कब्रिस्तान भी तेरा है। और मैं बता दूं महिला सुरक्षण के बारे में, आप आज भी छोटे नंबर पर आते हैं। आप ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने की इतने ही इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरते हुए को अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस अपनी सी बात का गुरूर है मुझमें कि मैं भारत माता हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा।
यू सो मच। और जाने से पहले भारत माता के लिए एक जय घोष करना चाहती हूँ, तो बोलो भारत माता की जय वंदे मातरम। थँक्यू सो मच। धन्यवाद आकांक्षा, खूप चांगल्या प्रकारे